Hello everyone, in this lecture we will learn about sets. Python sets क्या होते हैं, why we need to use these sets, because बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं स्पेशली मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो सेट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और इसी तरह हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाल सकते हैं, और मल्टीपल ऑपरेशंस जो सेट्स के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम पाइथन सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सेट डिफरेंसेस, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. और इसी तरह डिफरेंट मेथड्स देखते हैं किसी तरह सेट्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, और किस तरह वैल्यूज़ को हम डिलीट कर सकते हैं. सेट जो होता है वो सिंपली अ सेट ऑब्जेक्ट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है. इसमें भी हमारे पास जिसने डिक्शनरी की तरह, और जो हमारे पास सेट्स अवेलेबल हैं वो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे. सेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी नेम हम रख सकते हैं, और सेट जो है वो कीवर्ड एज अ सेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे किसी भी सेट को डिफ़ाइन करने के लिए. इस सेट के अंदर लाइक सिमिलर टू लिस्ट हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए. इसमें डबल ब्रेसेस यूज़ होंगी, जो सबसे पहले सेट के साथ राउंड ब्रेसेस हैं, और इनसाइड जो है वो स्क्वायर ब्रेसेस हैं जो हम लिस्ट में भी यूज़ करते हैं. वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं. एक्चुअली ये वैल्यूज़ प्रिंट जो है वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में हो रही हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. इसमें कोई भी वैल्यूज़ का ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको जो है वो थ्रू इंडेक्सेस एक्सेस नहीं कर सकते. जिस तरह हम डिक्शनरी को थ्रू इंडेक्सेस नहीं कर सकते थे, वो भी एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था. उसको हम थ्रू कीज़ जो है वो एक्सेस करते हैं, और कीज़ जो होती हैं वो यूज़र डिफ़ाइन होती हैं या प्रोग्रामर डिफ़ाइन होती हैं. तो सेट को सिंपली डिफ़ाइन करने का तरीका यही है कि सेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, और कीवर्ड यूज़ करने के बाद राउंड ब्रेसेस हैं, फिर स्क्वायर ब्रेसेस हैं लाइक लिस्ट, और जितनी भी वैल्यूज़ हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हम डिफ़ाइन कर देंगे. वो वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं. हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं सेट्स के अंदर. सेट्स को चूँकि हम एक्सप्लिसिटली किसी भी इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते. अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली शो अस एन एरर कि सेट जो ऑब्जेक्ट होता है दैट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग. सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता. थ्रू इंडेक्सिंग जो है वो हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते. उनको ऑटोमेटिकली थ्रू लूप्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. वो एक्सेस भी नहीं, उनको आइट्रेट कर सकते हैं. व्हाट डज आइट्रेट मीन कि हम इस सारे के सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं सेट्स की उनको प्रिंट करा सकते हैं, बट वो भी एक अनऑर्डर्ड सिचुएशन होगी, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस होगी. उसको हम एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हम उसको थ्रू इंडेक्सिंग ना वो इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, ना हम थ्रू इंडेक्सिंग उसको एक्सेस कर सकते हैं. हम जस्ट उन ऑब्जेक्ट्स को आइट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लूप. तो एक सिंपल फॉर लूप यूज़ करते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर कोई जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे ए सेट के अंदर उनको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं. तो तमाम एन वैल्यूज़, एन जो है वो आइट्रेटिव वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आइट्रेट करेगा जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं. तो इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा. और यहाँ पे हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो स्क्रीन पे प्रिंट हो रही हैं, बट एक अनऑर्डर्ड फॉर्म है. 99 आ रहा है, उसके बाद 444 आ रहा है, और इस तरह डिफरेंट ऑर्डर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं. और लाइक अदर डाटा स्ट्रक्चर सेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कोई भी हो सकती हैं. इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं, हम कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी ले सकते हैं.
स्ट्रिंग के केस में भी हमारे पास जो है वो अनऑर्डर्ड जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं हमारे सेट के अंदर जो वाइट, ग्रीन और रेड शो कर रहे हैं, और हम मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, ए डॉट ऐड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी न्यू वैल्यू जो है वो हम ऐड कर सकते हैं अपने सेट के अंदर। ब्लू वैल्यू जो एक न्यू वैल्यू है वो हम ऐड कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन अपडेट का फंक्शन है जो सिंगली मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, और कोई और कलर ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस अपडेट फंक्शन जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास ओल्ड सेट है हमारा, जिसके अंदर यहाँ पे एक्चुअली इसको एरर भी शो करना चाहिए था, लेकिन चूँकि हमने जो अपडेट किए हैं वैल्यूज़ वो प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया सेट्स का, दैट्स वाई उसने क्या किया कि हमारी जो ब्लैक वैल्यू थी, ये तो ब्लू वैल्यू तो ऊपर से आ रही, जो ब्लैक थी उसके अंदर BLACK सारी वैल्यूज़ को उसने क्या किया, उसने करेक्टर बाई करेक्टर उसमें एडिशन कर दी। क्योंकि हमने एक फॉर्मेट जो सेट्स का फॉर्मेट है वो फॉलो ही नहीं किया, जो राउंड ब्रेसेस के साथ स्क्वायर ब्रेसेस भी आते हैं। अगर अब हम ऐड करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली बी अ प्रॉपर वैल्यू। तो अब हमारे पास जो है इन दैट केस एक प्रॉपर वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा है हमारे सेट्स के अंदर। इसी तरह हम सिंगल वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, और वैल्यूज़ को हम डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है ए डॉट पॉप। पॉप बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज़ होता है वैल्यूज़ को पॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए। हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं अपने सेट को और देखते हैं 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5। तो एक वैल्यू जो है आई थिंक सो जो ब्लू वैल्यू है, यहाँ पे ब्लू वैल्यू आ रही है, जब हम उसको फर्स्ट प्रिंट कर रहे हैं तो ब्लू वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और जब पॉप करने के बाद दोबारा प्रिंट कर रहे हैं अपने सेट को तो ब्लू वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। व्हाट डज़ इट मीन कि जो पॉप फंक्शन है इट एक्चुअली वर्क्स वेल, कोई भी वैल्यू वो पॉप कर देता है, बट वो कोई भी रैंडम वैल्यू होती है। नेक्स्ट टाइम अगर हम पॉप करेंगे तो वो डेफिनेटली कोई और दूसरी वैल्यू होगी, और किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हमने पॉप करना है तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है रिमूव, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पॉप यूज़ कर सकते हैं, अगर हम पॉप यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली कोई भी रैंडम वैल्यू हमारे पूरे के पूरे सेट में से रिमूव करेगा, बट वो कोई भी सिंगल वैल्यू होगी। अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पॉप करने के बाद हम पॉप को यूज़ ही नहीं करते, हम यूज़ करना चाहते हैं रिमूव, और अपनी मर्ज़ी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम रिमूव कराना चाहते हैं येलो कलर। तो ऊपर जो है वो येलो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इन नेक्स्ट केस क्योंकि हम उसको जब दोबारा प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे सेट के अंदर येलो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस सेट के अंदर कहीं पे भी येलो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही, और यहाँ पे हम रिमूव फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि हम वैल्यूज़ को इजीली सेट्स के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। सेट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनमें वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं,
सो ऑन सो फॉर बेसिक जो ऑपरेशंस हैं जो बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने अप्लाई किए हैं वो इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी हमारे पास एक सेट है, ख़त्म कर देते हैं, ये भी ख़त्म कर दें। एक सेट है हमारे पास ए और दूसरा हम सेट बना रहे हैं बी। बी के अंदर हम कोई डिफरेंट वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन और अदर ऑपरेशंस के लिए हमारे पास डेफिनेटली मल्टीपल सेट्स जो हैं वो होने चाहिए। ये हमने एक सेट बी जो है वो डिफ़ाइन कर लिए। एक्चुअली होता क्या है कि हम एंड्स ऑपरेटर एक्चुअली यूज़ करते हैं टू परफॉर्म द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसको हम किसी सी सेट में सेव कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और ए सेट इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो सी के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो ए और बी का इंटरसेक्शन आना चाहिए। इंटरसेक्शन इज़ एक्चुअली प्रोवाइड अस कि हमारे पास इन दो सेट्स के अंदर जो हमने सेट्स ऊपर डिफाइन किए इनमें कितने एलिमेंट्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। और आई होप सो कि जो हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रेड प्रिंट होना चाहिए। वाइट भी आ रहा है, हाँ वाइट भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। तो हमारे पास वाइट भी रिपीट हो रहा है, दोनों सेट्स में अवेलेबल है और रेड वैल्यू भी अवेलेबल है। तो जब हम प्रिंट करवा रहे हैं हम आफ्टर इंटरसेक्शन तो हमारे पास बोथ वैल्यूज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये सिंपल इंटरसेक्शन शो कर रहा है। इस तरह हम यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। यूनियन परफॉर्म करने के लिए यूनियन एक्चुअली हमें क्या प्रोवाइड करता है, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देता है। हम एक और सेट बना रहे हैं डी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन। यूनियन के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं दिस साइन, एक्चुअली ये वाला साइन यूज़ करते हैं। बैक स्लैश को अगर शिफ्ट के साथ आप यूज़ करेंगे तो ये सीधा जो कैपिटल आई टाइप जो शेप है ये एक्चुअली शो होती है। और इस साइन को हम यूज़ करते हैं यूनियन परफॉर्म करने के लिए। तो यूनियन और इंटरसेक्शन और एक्चुअली सिंपली बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के सेट्स हैं उनके ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिनको हम पाइथन के सेट्स यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरसेक्शन के केस में ये ऊपर यूनियन परफॉर्म हो रही, नीचे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में हमारे पास सॉरी ऊपर जो इंटरसेक्शन थी और यहाँ पे यूनियन परफॉर्म हो रही। यूनियन में हमारे पास ग्रीन ब्लैक वाइट एंड रेड, ग्रीन ब्लैक वाइट एंड रेड। ऑल्दो वी हैव 6 वैल्यूज़ बट जब हम यूनियन करते हैं तो जो भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, जिस तरह हमारे पास रेड रिपीट हो रहा था और वाइट रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो यूनियन के केस में हमारे पास रिपीट नहीं होंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं जो 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास हमारे सेट्स के अंदर। इसको भी मैं प्रिंट करता हूँ सेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट है और हमारे पास यूनियन ऑफ सेट है। इस तरह हम कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिस तरह हम दो सेट्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक सेट ए माइनस सेट बी यूज़ करेंगे तो हमें डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा।
तो यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स प्रिंट करवा के देखते हैं। जो डिफरेंस ऑफ टू सेट है दैट इज एक्चुअली ग्रीन। डिफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास सेट ए, तो सेट ए को देखेगा कि सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में एग्जिस्ट नहीं कर। इन दैट केस ओनली इट विल सी ओनली द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए। और जिस तरह रेड जो है वो अवेलेबल है, वाइट भी अवेलेबल है, सिर्फ ग्रीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि बी में ब्लैक है जो अवेलेबल है, लेकिन वो उसको इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा। अगर उसको प्रिंट करना है तो फिर हम इसको बी माइनस ए कर सकते हैं। तो बी के जो है फर्स्ट कंसीडर करेगा और ए के एलिमेंट्स को उसमें से माइनस कर देगा। और जो ए के यूनिक होंगे डेफिनेटली ग्रीन जो है इन दैट केस प्रिंट नहीं होगा हमारे पास। इसको प्रिंट करके देखते हैं। इस केस में हमारे पास यस जो सेट के अंदर सिर्फ जो है वो ब्लैक वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। सो बी माइनस ए, बी के ऑल दोज वैल्यूज़ विच आर नॉट बिलोंग टू ए सेट वो हमारे पास सिंपली ई सेट के अंदर प्रिंट हो रही हैं स्क्रीन पे। इसी तरह हम बहुत सारे और ऑपरेशंस भी सिमिलरली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन इजीली चेक दैट के एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट है, उसका सुपर सेट है, या उसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट हो रही। फॉर एग्जांपल हम सबसेट अगर चेक करना चाहते हैं तो सबसेट कोई वेरिएबल ले लेते हैं दैट वुड बी इक्वल टू ए सेट, और इफ़ ए इज सबसेट, सबसेट के लिए हम ये दो साइन यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ए सेट और बी सेट के अंदर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। अगर तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का, then definitely it will return some positive value which is called true value। तो सबसेट जो है वो एक ट्रू वैल्यू को कंटेन करेगा। अगर जो है वो ए सबसेट नहीं होगा तो सबसेट जो ए सबसेट ऑफ बी अगर फॉल्स है ये वाली कंडीशन, तो डेफिनेटली क्या होगा, इस सबसेट जो कंटेन कर रहा होगा वैल्यू वो फॉल्स वैल्यू होगी। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। आई होप सो ये कोई कीवर्ड नहीं होगा। यहाँ में हमारे पास एक फॉल्स वैल्यू आ रही है क्योंकि ए जो है दैट इज़ नॉट एक्चुअली सबसेट ऑफ बी। सबसेट के केस में हमारे पास वैल्यू जो है वो फॉल्स प्रिंट हो रही है। ये सिर्फ उसी वक्त प्रिंट ट्रू होगा जब ए वाकई जो होगा वो बी का सबसेट होगा। तो इसको अगर हम सबसेट बनाते हैं, इसमें रेड है, वाइट भी है, ग्रीन को ख़त्म कर देते हैं। आप देखते हैं कि हमारे पास ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यस, तो इस चूँकि अब ए जो है वो कम्प्लीटली सबसेट ऑफ बी है, तो दैट्स वाई इट एक्चुअली इट इज़ शोइंग दैट कि हमारे पास जो बूलियन ऑपरेशन है ये एक, और बूलियन ऑपरेशन की बेस पे वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, और ये ट्रू वैल्यू हमें बता रही है कि ए इज़ एक्चुअली सबसेट ऑफ बी सेट। इसी तरह सिंपली कोई भी सेट है हमारे पास, हम उसको उसके तमाम एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट क्लियर बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम प्रिंट करवाते हैं ए सेट को, तो ए सेट है हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ रहा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू अब एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि क्लियर जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं सेट्स की वैल्यू को रिमूव करने के लिए, सेट्स की वैल्यू को डिस्कार्ड करने के लिए। तो ये सिंपल सेट्स की डेफिनेशन है। सेट्स किस तरह से डिफाइन होते हैं, उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी ब्रेसेस यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज़ को हमने आइट्रेट कैसे किया थ्रू यूजिंग लूप स्ट्रक्चर, और उन सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस देखें, उनको हम कंकैटिनेट कर सकते हैं, दो सेट्स को कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद डिफरेंट जो सेट्स के ऑपरेशंस हैं, कोई भी सबसेट एग्जिस्ट करता है एक सेट दूसरे सेट का, और दो सेट्स का डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, और यूनियन भी फाइंड आउट किया।
तो ये वो बेसिक ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो सेट्स के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं। बट पाइथन के अंदर जो है वो सेपरेटली सेट्स के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो पर्टिकुलरली सेट्स को डील करते हैं। सेट्स के ऊपर जितनी भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो उनको क्लियर बहुत इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है वो, उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको उनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।